राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सीटेट के नोट्स में हम ईवीएस पढ़ रहे थे और ईवीएस में हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम छठा टॉपिक पढ़ेंगे और चैप्टर यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे जल। ठीक है, अब जल में हम पढ़ते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कितना जल पाया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसमें से 1.6% जो है वो भूमिगत जल है और इसमें और 0.001% जो है जलवाष्प और बादल के रूप में है। किस में है? जलवाष्प और बादल के रूप में है। जल के स्रोत देख लेते हैं। महासागरों से जो जल प्राप्त होता है वो 97% है। कितना है? 97% है। और ये अनुपयोगी है। अनुपयोगी क्यों है? क्योंकि ये खारा है। ठीक है, फिर बर्फ के रूप में जो है वो 2% है। कितना है? 2% है। और ये भी क्या है? अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि मतलब वैसे तो खारा नहीं है, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर भूमिगत नदियों और झीलों का जो जल है, ठीक है, वो कितना है? वो 1% है। ठीक है, ये उपयोगी भी है और ये खारा भी नहीं है। इसका यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ डेली बेसिस पे, और इसका यूज़ लगातार होता जा रहा है और ये धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। ये रेशियो कम होता जा रहा है। फिर वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। किसकी सहायता से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। क्या है? H2O है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इस पॉइंट पे आके जो है जल जो है वो बर्फ बन जाता है। और क्वथनांक कितना है? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है कि जल जो है वो उबलना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? उबलना स्टार्ट कर देता है। हिमांक में क्या होता है? जल जो है वो बर्फ बन जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और क्वथनांक में क्या होता है? जल उबलने लगता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। फिर ये पेपर में पूछा गया है ये वाला पॉइंट, जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कील हो गया या फिर कोई भारी चीज़ हो गई जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है वो डूब जाती है। और जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वो तैरती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? तैरती रहती हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? जैसे नींबू हो गया। आपने देखा होगा कि बाल्टी वगैरह में नींबू पड़ा होता है तो वो डूबता नहीं है। तो जो नींबू होता है उसका घनत्व जो है वो जल के घनत्व से कम होता है। फिर हम मृत सागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। मतलब मृत सागर है वो सबसे ज़्यादा खारा है। उसकी जो लवणता है वो 300 ग्राम प्रति लीटर है। सोचिए कितना खारा है। इसमें क्या होता है कि इसमें इतनी ज़्यादा लवणता है कि अगर कोई मनुष्य इसमें तैर रहा है तो वो तैरता ही रहेगा, उसमें डूबेगा नहीं, मतलब डूबता नहीं है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। मनुष्य के रक्त में 80% भाग जो है जल का होता है। कितने परसेंट भाग? 80% का। ये भी इम्पोर्टेंट है। नदियों तालाबों के प्रदूषक स्तर को, मतलब नदी और तालाब में जितना प्रदूषण का जो स्तर है उसको हम बीओडी द्वारा, बीओडी ने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है। बीओडी द्वारा हम मापते हैं प्रदूषक स्तर को। ठीक है, फिर जल में पारा घुलने से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में पारा घुलने से मिनीमाता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। जल में पारे के घुलने से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग होता है। और कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। ठीक है, फिर हम मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। मलेरिया के बारे में हमने आगे भी पढ़ा है, आज और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो जो मलेरिया है इसको रोनाल्डो रॉस ने
ने इसकी खोज करी थी कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। जो रोनाल्डो रॉस है उनको 1902 में, किसमें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1902 में मिला। जो मलेरिया है वो मादा एनफेलिस के काटने से होता है। मलेरिया में कपकपी के साथ तेज बुखार आता है और इलाज क्या है? सिनकोना की छाल की दवा बनाई जाती है, या फिर कुनैन जो होती है वो सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, वो मलेरिया में यूज़ करी जाती है। मच्छर से होने वाले रोग में कौन कौन से हैं, ये भी पेपर में पूछा गया है। मच्छर से होने वाले रोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये 3 दिए होते हैं, एक अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। तो मच्छर से होने वाले रोग कौन से हैं? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है। अब आता है कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे है जो, वो कब होता है? 22 मार्च को होता है। कब होता है? 22 मार्च को। फिर कुछ संघ हैं जिन्होंने जल के संरक्षण के लिए, जो जल संरक्षण के लिए बनाए गए, जैसे तरुण भारत संघ है। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में बनाया गया था। और जल पुरुष किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को हम जल पुरुष कहते हैं। शायद इनके ही संरक्षण में बनाया गया था तरुण भारत संघ, ये राजस्थान का है। और एक भीम संघ है जो कर्नाटक के बच्चों द्वारा बनाया गया था। भीम संघ किसके द्वारा बनाया गया था? कर्नाटक के बच्चों के द्वारा। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक के होलगुड़ी में है। कहाँ पे है? कर्नाटक के होलगुड़ी में है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती हूँ। आप लोग बताइएगा कि मलेरिया जो है कि मतलब मच्छर के काटने से होती है, या खोज किसने करी थी? इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग ये बताइएगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ये बताइएगा कि जो गेंडा है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, शायद 3rd या 4th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।